से आए हो? नहीं, बहुत जाना है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो नहीं, और कोई दूसरा गैलेक्सी से? यहीं के हो ना? तो तुम्हारे साथ हुआ है तो सबके साथ होता है। किसी को पता चलता है, किसी को नहीं चलता। नहीं चलता, बात सही है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके साथ ये सब थोड़ा बहुत नहीं हुआ हो। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। हाँ, बात हुई है। होता है। अच्छा, तुम्हें संज्ञा है, उनको संज्ञा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये जो हमारे पंडित जी हैं, इनके साथ तो आके डेली सोता है। ये 2-3 को लेके सोते हैं। इधर चिरगन, इधर भूतन, इधर डाइन, इधर पिशाचिन, सब पंडित जी के साथ। हाँ पंडित जी, तो महातांत्रिक, प्रचंड तांत्रिक तब उनके साथ तो रहेगा ही वो लोग। रहेगा। वो लोग जहाँ जाते हैं, उनका 64 योगिनियाँ हैं, महाराज जी के साथ घूमते हैं। खाली महाराज इतना चौड़ा चौड़ा कपाल देखो, बड़ा नाक, ऐसा तैसा थोड़ी है। उसका चिंता मत करो। अब ऐसा है, ये जो कुछ मेरे को इतना सारा स्टोरी सुनाया, अगर 1 मिनट के लिए सच मान भी लिया जाए तो क्या होना है, और इसको झूठ माने तो क्या होना है। जो भुगत रहा है तो भुगत ही रहा है। भुगत ही रहा है। एक बात बताओ, कल से आज तक आप लोग जितने कलकत्ता वाले आए हो, इतने लोग, एक ही बात बोल रहा हूँ, पुलिस बन जाओ, चोर आएगा ही नहीं। डॉक्टर बन जाओ, रोग आएगा ही नहीं। और तुम जिस बात का कर रहे हो, तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, भूत प्रेत, पिशाच, डायन, चिरगन, ब्लैक मैजिक, तुम तांत्रिक बन जाओ, सारे सारे भाग जाएंगे। तुम बोल रहे हो वो तुम्हें तंत्र मंत्र जंतर करके बाण मार दे रहा, तेरा पेट में ऐसा हो जा रहा है, तेरा अंदर घुस जा रहा है, तेरा सर में घुस के बाहर जा रहा है। अच्छा ठीक है, इन सबको बोलोगे ना, ये लोग खा 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 करके हंसेंगे। हाँ, हंसे ही है सुबह में। सुबह हंस गए। हाँ नहीं, आप पंडित जी हो, मैं भी नहीं हंसा, मैं यादव जी। हाँ आप यादव जी हो, नहीं हंसोगे, ठीक है। लेकिन बाकी आदमी रास्ते में जाके खड़ा होगा तो बोलेंगे पगलाया है, या तो आगरा से आया है, या तो रांची से आया है, 100% बोलेगा। हम नहीं बोलेंगे, क्यों? तुम जैसे मेरे पास हजारों आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारा जो बीमारी है, वो तुम कोई भी झाड़ फूक ओझा के पास जाओगे तो तुमको ऊपर से नीचे देखेगा एक बार। वो फिर अपना तंत्र मंत्र जंत्र लगाएगा। हाँ वाह, बड़ा ब्लैक बीच हुआ, तुम्हारा कपड़ा ले गया, तेरा चप्पल ले गया, पैर का धूल ले गया, बाल ले गया, और तुमको पेश दिया है, मार दिया है, ताड़ दिया है, फाड़ दिया है, तुम्हारे अंदर गाय का हड्डी घुसा दिया है, मसान का खुटड़ घुसा दिया है। वो मुसलमान लोग का किया है, वो हिंदू लोग का किया है, वो क्रिश्चियन लोग का किया है, वो मसान का किया है। तुमको बोला यार सही पकड़ा है, ये ठीक डॉक्टर है, ये डॉक्टर सही पकड़ा। अब क्या करेगा यार, तांत्रिक को भी तो कमाना है। 98% तो वो लोग तो कमाने के लिए बैठे कमाना हुए हैं। है ना। अब थोड़ी सब आचार्य संजय बैठा है यहाँ, वही बात सही है। ये बात हम मान रहे हैं। मुफ्तलाल सिंह थोड़ी एक बैठा है, एक ही बैठा है। 98% तो मतलब कि लूटने के लिए ही बैठे हुए बैठा है। हैं वो लोग। और प्रॉब्लम तो सोल्यूशन क्या देंगे, प्रॉब्लम और बढ़ा देते हैं। हाँ। ताकि हरदम उसका पास दौड़ते रहे। रहो। ये चीज हमको बहुत पहले पता चल। मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाओगे, अगर वो एक ही बार में ठीक कर दिया तो साला घास खाएगा क्या? बना देगा, छोटा से छुटकू छोड़ा हर रहेगा। महीना में जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ दिन के बाद फिर आएगा दुकान, ठीक है। तो ये जितने सारे टोने टोटके, जादू मंत्र, तंत्र मंत्र लोग हैं, ये आप जैसे कस्टमर ढूंढते रहते हैं। उनको ऐसा ही वाला चाहिए, लगा रखे रहो, वो मेन इनकम सोर्स है। पानी डालते रहो, पीते रहो, पानी डालते रहो, पीते रहो। और हमेशा मेरा गुरुदेव बोलते हैं कि सबको विश्वास करना, जो लोग टोना टोटका तंत्र मंत्र जंतर करता है, कभी विश्वास नहीं करना। क्योंकि अगर भी कहीं तंत्र मंत्र जंतर सच है तो वो क्या करेगा, तुम जब उनके चुंगल में फंसा तो सबसे पहला उनके लिए तुम एक स्पेसिमेन है, तेरे ऊपर ही रिसर्च होगा। क्योंकि ऑलरेडी तुम अफेक्टेड हो, तो तुम्हारे ऊपर और 2 डालने से क्या प्रॉब्लम है? तुम 2 बोतल पिए हो, तीसरा बोतल पीने से कोई प्रॉब्लम है क्या? ज़्यादा हो जाएगा। अब तुम वहाँ आ गए कि मेरे को प्रेत बाधा है, पैर खींचता है, मरोड़ता है, हड्डी उड्डी तोड़ देता है, पेट के अंदर घुस के मुंह से निकलता है, ठीक, बोलेगा ठीक है हम ठीक कर देंगे। पेट से घुस के मुंह में निकलता है ना, अब मुंह से घुसाएंगे पेट में निकालेंगे, करेगा। एक बात बताओ यार,
कोई छोटा मोटा टोना टोटका करके पेट में दर्द, सर में दर्द, वो फुसड़ू में दर्द, हड्डी लगा के चिपड़ दे। अरे यार मार क्यों नहीं देता यार, इतना पावरफुल है तो क्या प्रॉब्लम है? एक बात बताओ, तंत्र विज्ञान में मारण का प्रयोग बड़ा सहज है। किताब में पढ़े, हम जानते नहीं तंत्र मंत्र, ये सब हम विश्वास नहीं करते हैं, ये सब हमको मजा नहीं आता है। फिर आप बोल रहे मारण कैसे जानते हो? बहुत सहज है, जब नहीं जानते। मारण का देखो, तंत्र विज्ञान में षड क्रिया का बात है, तो उसमें सम्मोहन, उच्चाटन, मारण, विद्वेषण, शांतिकरण, वशीकरण, इस प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं, एक आदमी क्यों मक्खी मार के हाथ में बदबू लाए यार? एक तंत्र छोड़ो, खत्म कर दो बात। तुम यही तो बोल रहे हो ना, वो जो लगी हुई है आपके पीछे वो आपको खत्म करना चाहते, ये तो बोले हो ना, है? तो काहे इतना तड़ापाता हो, इतना देर काहे करे? एक ही दिन में खत्म करो। दूसरा ये, अगर किसी को करना है तो तेरे जैसे आदमी जो अपना पैर पे खड़ा भी नहीं है, बाप का होटल में खाता है, तेरे पीछे क्यों करे? टेक्निकली समझो, मेरा बात अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, उन्हीं वही अच्छे लगेंगे जो बोलेंगे हाँ औरत है, काला काला बाल है, गोरा गोरा चमड़ा है, वही किया है, बाएं से किया है, दाएं से निकाला है, मसान बोल क्या है, तुम बोलेगा हाँ ये ठीक है। हम जैसे आदमी तुम्हें पसंद नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं ना कह रहे हैं बात। वही है ना कि हम लोग उड़िया में बोलते हैं कुंडू खुंडू चाहिए, कुंडू खुजू था ही था, बोई तो बोते ही लाता है। मतलब जो खुजली वाला है ना, वो वैद्य के पास गया तो बोला कि थोड़ा सा वैद्य बोलते कि हम और थोड़ा खुजलाते, तो वैद्य बोला हाँ खुजलाओ, बोला हाँ हाय 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 मज़ा आ गया। तो ये सब ऐसे ही बीमारी है। मैं आ रहा हूँ ना, बात क्या है कि तुम जो बोल रहे हो हाँ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हाँ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें जो लग रहा है वो सच है, हाँ सच है, मानता हूँ। लेकिन ये कहना कि कौन वो औरत कर दी, ये औरत कर दी, सारे तांत्रिक बोल दिए, ये नहीं बाप। अगर वो औरत लोग तुम्हें करते और चलो उसके जगह में मैं होता तो मेरा काम धंधा नहीं है। 2017 से बोले ना, 2015 से 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 7 साल किस चुतिया के पास टाइम नहीं है तेरे पास तंत्र मंत्र जंतर करे? आज मसान भेज दे, कल गाय का हड्डी भेज दे, परसों नाक में मारे, परसों पेट में घुसाड़ दे, उसके बाद फुसड़ में घुसाड़ दे, है ना? 7 साल तक किस बात का फायदा? साइंटिफिक बात है। तुम एक बात बताओ, तुम लड़ने गया है तो कुछ कुछ लड़ेगा कि देगा एक में और सारा काम तमाम। क्या करना चाहिए? तुम्हारा पॉलिटिकल प्रैक्टिकल लॉजिक को लगाओ, क्या करना चाहिए? एक बार में नेचुरली मेरा मुफ्त का टाइम है। एक बात बता, तुम जो सिम्टम बताया उतना किसी के ऊपर हम प्रयोग करें तो मेरे को एक प्रयोग में कम से कम सर्वनिम्न 4000 का खर्चा है। तांत्रिक तो पकड़ेगा, मुफ्त में तो नहीं कर देगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो बिना नब्स थोड़ी ना, बिना पैसा फीस लेके पकड़ेगा क्या? तुम बोल रहे हो हर शुक्रवार शनिवार निकलती है, मसान में जाती है, वो मजार में जाती है, वो कुछ देता है ला के मेरे घर में फेंकती है और तंत्र मंत्र जंतर करके बांध बूंद के मेरे को। भाई ये यहाँ तक बोलते मानता कि वो खुद तंत्र मंत्र करती है, घर में घंटी बजाती है, मसान का धुआं छोड़ती है, यहाँ मान सकता था। लेकिन ये कहाँ का लॉजिक है? कलकत्ता जैसे महानगर में कोई तंत्र मंत्र जंतर, कोई मोमिन के पास, कोई काली वाला के पास, कोई वो मसान के पास जाए, मुफ्त में काम कर देगा? कोई करेगा क्या? नहीं मुफ्त में हैं? मुफ्त में नहीं करेगा कोई। यहाँ सब आचार्य संजय पंडा बैठा है क्या? नहीं पैसा जहाँ पैसा लेता है ना? तो 7000 हर शनिवार 7 साल गिनती कर रहे 3-4 हज़ार का रेट में 3000 पकड़ है नहीं, उसका बाप में दम है। तुम जिसका नाम बोल रहे हो तेरे पीछे खर्चा करे, जो बाप का होटल में खाता है, जिसका औकात खूब अपने मुंह में बोलता है कि आज तक अपने लाइफ में नहीं खड़ा। लॉजिक दिख रहा है आप लोग? 10 लाख रुपया खर्चा, 10 लाख तेरे पीछे खर्चा करेगा, बदले में उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा अगर ठीक है चलो, तू प्ले बॉय होता, तेरे को फंसा उसा के शादी उदी करना होता, तू कोई अमीर होता, तू सेल का वर्कर होता, तेरे पास बहुत पैसा है और तू कंदर को रूपधारी महाकामेश्वर बाबा, तो ऐसा कुछ होता, तेरे बाप का बहुत धन संपदा जमीन जायदाद होता, तेरे को तंत्र मंत्र जंतर करके सब लेना है, ऐसा कोई क्लॉज है?
है क्लॉज? जमीन उमीन रखा है कलकत्ता में 6-7 एकड़ 200 करोड़ का? नहीं। फिर यार बता क्यों करेगा? तू खुद बोल, मेरा बात को मान मत, क्योंकि मैं आ रहा हूँ तेरा क्लॉज, तेरे सोल्यूशन पे आ रहा हूँ। मेरे पास तुम बोलते बोलते मैं तेरा कुंडली देख के निकाल लिया था, ठीक है, और मैं उसमें आऊँ, लेकिन उससे पहले ये काउंसलिंग करना जरूरी है कि भाई देख, इससे तो निकलो प्लीज। कोई करेगा, हाँ, मैं तुम्हारा बात नकार नहीं डाल रहा हूं कि तुम्हारे साथ, भाई मेरे साथ हुआ, ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे साथ हुआ, और उसका प्रमाण ये भी है, कुछ हद तक जानता है मेरे साथ जो हुआ वो मैं तुम्हें बयां भी नहीं कर सकता। तो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ उसके आगे, मेरे साथ जो हुआ है, मैं ऐसा हम में रहूंगा, आके मारेगा, चप्पड़ लाल कर देगा, कौन है फिर? कोई नहीं है। हाँ मानता हूँ, थोड़ा बंद करो उसको, 5 मिनट की बात लगा देंगे, इसलिए मैं तुम्हारा बात को मानता हूँ, लेकिन ये नहीं मानूंगा कि कोई कर दिया। अच्छा, ये नहीं मानूंगा कि कलकत्ता जैसे महानगर में रह के, जहां पर मुफ्त का एक बीड़ी नहीं देता है कोई, 3000 पर प्रोजेक्ट में लगा के तेरे पीछे लगेगा, जबकि तेरा कोई औकात नहीं। ये जो मैं क्लॉज दे रहा हूं, ये जो तुम्हें काउंसलिंग कर रहा हूं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके मेरे साइड में रहेगा, ये बात किसी भी चुतिया गद्दा को पूछ लेना चाहिए। पहला इससे क्लियर हो जाओ, यहां से पहले निकलो, इस मानसिकता से पहले निकलो कि कोई कर दिया, और किसी को करना है तो 10.5 लाख खर्चा नहीं करेगा, 3000 में यार प्रयोग करके मार दो, एक ही बार में बात खत्म। और सुनो, ये कलयुग है, बिना मतलब बिना स्वार्थ का कहीं कोई हाथ खर्चा नहीं करता है, तो तेरे पीछे खाली तंत्र मंत्र जंतर करने के लिए आदमी खर्चा करेगा। कौन सा क्लॉज का बात है ये? अब तक तो नहीं समझ में आया मेरे को, तेरा कुंडली देख के। अच्छा तू सच बोल रहा है? हाँ तू सच बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि तेरा कुंडली, तेरा सेकंड हाउस, तेरा वाणी का भाव भी बोल रहा है कि तुम झूठ नहीं बोल रहा है। ये तो क्लियर हो गया, मैं तेरा जितना कुंडली देख रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं मान रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी घटा हुआ है। जला है जो, हाँ, वो चिता का मसान रखने से क्या होगा? ठीक है, नहीं, चिता का मसान रखने से क्या होगा? तंत्र मंत्र जंतर, लाल कपड़ा में मसान का भभूत रख दी, हाँ, तो तुम्हें उसको देख के तुम्हारे अंदर ये डाउट लग गया। डाउट उसका तो डाउट तो पहले से ही था, हाँ ठीक है, हाँ, और 100% हम एक मतलब कि भगवान की कृपा से हम 2-3 बार सपना भी देख चुके हैं, क्या क्या बोल के? ठीक है, हाँ कि मतलब हमको मतलब कि तकलीफ जो आ रहा है उसी से आ रहा है, ठीक, कौन सा तकलीफ आ रहा है? तुम्हारे भाभी से? हाँ। हाँ, ठीक, अब ये सब से लेके सुन बताता हूँ। एक ऐसा है ना, ये जो आप बोल रहे हो कि मैं तुम्हें अकाउंटेबिलिटी भी बता दिया, शनिवार को निकलना और खर्चा, ये और पैसा भी उसको मिल जाता है, उसको सप्ताह में 2-3 हज़ार रुपया हाँ बड़ा भैया के थ्रू या किसी का देते हैं कि जाओ तंत्र मंत्र जंतर करो। नोटबंदी जब हुआ था, पापा उसको 50,000 रुपया रखने के लिए दिए थे, हाँ कि बोले थे बेटा जाओ अपना अकाउंट में फेंक दो, ठीक है, बाद में हम तुमसे लेंगे, ठीक है, वो बाद में फिर वापस लौटा ही नहीं, बोलती है खत्म हो गई, खत्म हो गया, ठीक ठीक, जो कि उसको घर में A to Z जो भी खर्चा है बच्चा का या उनका जो भी सब घर से मिल जाता है, तो 50,000 रुपया गया कहाँ? ठीक। अब मैं तुम्हारा बात को माना, ठीक है, मैं कभी नहीं, हम हमें नहीं बोले कि हम जो बोल रहे हैं मेरा बात सच ही हो सकता है, नहीं 100%। बाप सुनो तो, मैं क्या बोला, तुम्हारा बात दूसरा कोई नहीं मानेगा, मैं मानूंगा। मैं इसलिए मानूंगा, क्यों मानूंगा? क्योंकि मेरे साथ भी घटा है, ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ जो ये हुआ उसके पीछे रीजन को ढूंढो। तुम यहाँ पर क्यों आए इतना दूर से? कंप्लीट सोल्यूशन लेके जाओ बोल के ना। मैं अगर तुम्हें कंप्लीट सोल्यूशन नहीं दे पाया, इस सीट में बैठने का कोई अधिकार नहीं है मेरा। एक तुम क्या बोला, मैं यहाँ से निकलूंगा तो आगे बढ़ूंगा? नहीं, आगे। तो अब हम बात करते हैं, तुम जो अभी मेरे को बोला कि इसका क्या मतलब, लाल कपड़ा में भभूत ला के रखा, मसाल ला के रखा, हम उसको फेंक दिए लेके गंगा जी में। हाँ ठीक है, अब सोचो तुम, हम मान भी लेते हैं, चलो तुम्हारा भाभी करती है, मान लिया, और वो वही था जो मसान तुम बोल रहे हो, वही लाल कपड़े में बांध के रखी थी, वो सब टोनाई टोटेगी और तंत्र मंत्र। उससे हमसे मतलब नहीं हो, कुछ भी करे, हमको बस सेफ्टी चाहिए। हाँ ये आ गया बात, ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, देखो पहले ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना जरूरी है ये हो क्या रहा है, ये पहले तो समझो। रोग का कारण ही नहीं समझे अभी तक, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूं ओपन वीडियो बना के बोल रहा हूं, इस वीडियो को लेके किसी के पास चले जाना,
और उससे पूछना। ना ना मैं यूट्यूब में छोड़ूंगा ये बात, मैं हमेशा जो भी छोड़ता हूँ इसीलिए छोड़ता हूँ। मैं अगर झूठ बोलता हूँ, मैं अगर खुद वहम में हूँ, बहम में हूँ, और मेरा बात का अगर सच में बेकार है, तो यूट्यूब में मुझे गाली नहीं देगा कि अनिश्चित कमेंट में मारेगा ना, चुतिया बिना फालतू का भाषण ठोक रहा है, प्रवचन दे रहा है, बोलेगा ना। हाँ चलो, तुम नहीं भी दिखाए तो 10 आदमी तो कल मेरा वीडियो देखेगा, बोलेगा ना। तो अच्छा, हम इस सीट में इसीलिए बैठे हैं खास तुम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि जो तुम जैसे यहाँ पहला आदमी नहीं है जो बहम रहम में आया है, तंत्र मंत्र जंत्र टोना टोटका मसान और वो मजार और वहाँ का पाउडर लेके आया और तंत्र, इतना ताकत था उसमें। ए बाबू, मैं जिंदगी का 35 साल इसी का रिसर्च में लगाया। ऐसा कोई तांत्रिक यांत्रिक मांत्रिक भूत प्रेत पिशाच डायन चुर्गन वाला पार्टी नहीं है जहां मैं नहीं गया, खोज किया कहां तक सच है। बड़े बड़े लोगों का चरण में सोया, रात खाया नहीं पिया नहीं, ऐसे ऐसे जंगल जहां ऐसे ऐसे साधना पीठ है जहां का दुर्गंध में ना 1 मिनट खड़ा नहीं हो सकते, टंगा हुआ एकदम खोपड़ी से। मैं कल बोल रहा था ना, उसके पास जाओ और खोपड़ी से निकालेगा संदेश, सुना था, खोपड़ी से निकालेगा खिला, ठीक है ना। तो मरा हुआ आदमी का एकदम उस पेपर में भी निकला था उसका, ये बड़ा बड़ा खोपड़ा लगा के बैठा हुआ है। ऐसा आदमी जो 20,000 खोपड़ी के ऊपर बैठ के साधना करता है, उन लोगों का साधना ही हुई है। हाँ, तो जिंदगी उन सब से गुजरा है, इसी का खोज में गया था। एक बात सुन, पहला बात ना, तुम जो बोल रहे हो ये क्या है, इन सब अंधविश्वास से बचाने के लिए और इसका समाधान देने के लिए यहां मैं बैठा हूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मैं भी ऐसे ही इसी सब समस्या से। और ये लोग ऐसे बोलते भी हैं, हाँ ऐसा होता है, तैसा होता है, ऐसा होके तैसा हो जाता है, मानता हूं, ठीक है। जो तांत्रिक के पास जाओगे उसका वही डायलॉग है, हाँ कराया है, बाएं तरफ से किया, पश्चिम दिशा से किया, काला काला मुंह, गोरा गोरा गाल, वो निकाल के तुमको पेल दे। अबे तेरी, ये तावीज पहन लोगे ठीक हो जाएगा 35,000, ये पूजा कराएंगे 40,000, ऐसा बोला। मैं बोले यार, जात का पंडित ब्राह्मण आदमी तुम 35,000 दिखाते, किस बात का पूजा करेगा बे? जिंदगी पार कर दिया, 45 साल 40 साल पूजा में दे दिया, मंदिर मंत्र के, काली दुर्गा गणेश सरस्वती वेद वेदांत सब में दे दिया, तुम मेरे को पूजा दिखाता है 35,000 का, ताबीज बताता है, क्या लगेगा उसमें? सोना घुसाएगा भाई। ये तांत्रिकों ऐसा पूछता था। और एक ऐसा भी डेट आया, वो तांत्रिक लोग मेरे को देख के डरता है और भगाता है, बोला भागो यहाँ से, मेरा धंधा बंद करो। जाएगा प्रैक्टिकल देखेगा, चल मेरे को दिखाता हूँ, मैं खाली वहां जाके खड़ा रहूंगा, तू जाके अपना दुख बताना। इसी राउरकेला में 10 तांत्रिक के पास लेके जाऊंगा, तेरा दुखड़ा उनको सुनाना, और दूर से हम रिकॉर्डिंग करेंगे, देखना डायलॉग सबका समान है। हम भी ये चीज बहुत पहले भाप लिए थे कि इस लाइन में, तांत्रिक लाइन में 99% आदमी है, लोगों को मतलब लुटना ही काम है, सोल्यूशन देते नहीं है, उल्टा आपका मतलब परेशानी जो लेके गए और बढ़ा देते हैं, ताकि आप हर महीना या हर साल उनके पास दौड़ते रहे, बस उनके पास पैसा आते रहे। क्लियर है ना? यहाँ से क्लियर हो गया। तो हम 5 साल 6 साल पहले क्लियर हो गए थे। हाँ। इसीलिए हम हर जगह मतलब कि दौड़ते नहीं थे किसी अनजाने के पास। अब तेरा रोग का कारण पे आता हूँ, सुन। मातेश्वरी जगह, ये जो तुम जगह दिखा रहे हो और इतना सारा जो दागी उगी घाघ वो दिखाया मेरे को, यहाँ ऐसा लगता है, हड्डी ऐसा लगता है, पैर ऐसा लगता है, पैर खिंचता है, कोई चढ़ता है, मुख्य केंद्र बिंदु तुम दिखाया यहाँ नहीं, ये स्थान है सभेंत, कालपुरुष कुंडली में सप्तम स्थान है। सप्तम में तेरा राहु और सूर्य बैठा है। राहु और सूर्य जब बैठते हैं तो वहां पर पितृ दोष बनता है। ऊपर से केतु देखता है और वहां खाली पितृदोष नहीं है, पितृ श्राप दोष है। और जो तू बोला ना मेरा बाप का भी हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम निकला, ये जब एक्टिव हुआ तो तेरा बाप को भी निकला, तेरा बाप को, अच्छा चल तेरा भाभी तेरे को कर दी तो तेरा बाप को भी, ससुर को भी कर दी, क्या मिलने वाला है उससे? और सबको करके वो क्या खुश रहेगी? जो दूसरे को दुख देती है वो सुखी हो जाएगी क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं। करने वाले औरतों का चेहरा अलग रहता है, और अगर करे तो तेरे घर में रह नहीं सकती। क्यों? तुम जितना तंत्र मंत्र जंत्र जो ओझा पंडित और कहाँ सब जाने का इस लिस्ट बता दिया, उतना अगर तुम करा के घर में घुसो, वो रह नहीं पाएगी।
उस घर में रहने का पॉसिबिलिटी नहीं है। और आगे सुन, यहाँ दोष कहाँ से उठ के आ रहा है समझो। पहले तेरा अभी जो महादशा चल रहा है वो महादशा तेरा, सॉरी, तुम क्या बोला, कौन सा डेट बताया था तू? 27 दिसंबर। हाँ, तेरे से झमेला शुरू हुआ? नहीं झमेला तेरे लाइफ में ये जो तो नौटंकी बोल रहे हो, ये नौटंकी कब से शुरू हुआ? 2015 से। 2015। इधर आ। इसका राहु का महादशा 2011 से। कब से शुरू हुआ भाई? 2011 से। 13/1/2012। ठीक है, राहु में राहु खत्म हो गया। राहु में राहु महादशा खत्म होने के बाद राहु में राहु हुआ है 18/12/2012। हाँ 18/12/2012 से 15 तक हुआ ना भाई? हाँ 15 तक हुआ। राहु में गुरु अंतर्दशा शुरू हुआ। अब तेरा राहु देख, राहु और गुरु कहाँ बैठा है, लग्न कहाँ हो गया देख इसका, किसका है जन्म कुंडली? ये इसका नहीं है शायद, गुरु शुक्र। तेरा नाम क्या है रे? मुकेश गुप्ता। ये अजीब, मैं निकाला हूँ कि इसका अंजलि का निकाला हूँ। हाँ सॉरी, ये नहीं है, फिर गलत निकाल दिया। एक मिनट। बैठा हुआ है राहु के साथ तुम जानते हो ना भाई? हाँ, मजबूत हो गए थे जब प्रॉब्लम झेलने लगे तो थोड़ा सा ज्ञान लेके थोड़ा सा हम कुछ एनालाइज करें। किए ना? हाँ, अब सुन, क्या प्रॉब्लम क्या नहीं। अब सुन, राहु महादशा माने क्या? भ्रम। खाली भ्रम, आधा जानते हो, पूरा ज्ञान लो। बुद्धि विहीना मति विभ्रमम, मति विभ्रमम च सर्वशून्यम, व्याधि वियोगा धनहानि विषाद विषानि चैव, राहुर्दशा जीवित संशयम च। राहु का महादशा में क्या होता है ये सूत्र बता दिया। एक, बुद्धि विहीनम, पहला क्या बनाता है? बुद्धिविहीन। तुम्हें जो अच्छा समझाएगा तुम उसी को उल्टा समझोगे। तुम्हें जो सही और सच समझाने के लिए जाएगा तुम उसी का पुंगी बजाओगे, उल्टा उसी को नाटोगे, गाली दोगे या उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाओगे। हमको तो तंत्र मंत्र जंतर हुआ है, भूत प्रेत पिशाच हुआ है, तुम क्या बोलता है? तुम खुद मूर्ख है, हम ज़्यादा जानते हैं। अब ज़्यादा आ गया पंडित और समझाने के लिए, पहला बोलोगे। और सुन, मैं ये समझने के बावजूद समझा रहा हूँ तुम्हें, मेरे को यहाँ नहीं समझाना चाहिए था, तुम्हें नहीं समझाना चाहिए था, और तुम्हें बोलना चाहिए तुम जो जानते हो ठीक है, और 35,000 लेके आना, ताबीज बना दिया हूँ, लेके चला जाना, पहन देना, गारंटी चैलेंज, और ऐसे करके ठपते बढ़िया होता। लेकिन मैं तुम्हें एक प्रकोप में इस बात को समझा रहा हूँ क्योंकि तुम अभी जिस एरिया में हो वो कुछ ऐसा एरिया है जो तुम्हारा अंदर ये कट जाएगा। यहाँ घुसते ही तुम्हारे वो सारा दोष कट जाएगा, मन शुद्ध हो गया होगा, और मेरा जो बात तुम्हारे दिमाग में घुसेगा। कुछ हो रहा है अनुभव? सर मत हिलाओ, हाँ या ना मिलाओ। हाँ बात सही है। ये जगह का कैपेसिटी ही ऐसा है, क्योंकि इतना हवन तंत्र मंत्र जो पूजा पाठ होता है। पहला क्या करता है आदमी को? बुद्धि विहीनम मति विभ्रमम च, मति को विभ्रम कर देता है, विभ्रांति में। जो है वो नहीं दिखाई देगा, जो नहीं है वो दिखाई देगा। जो नहीं समझना चाहिए वही समझोगे, जो समझना चाहिए वो नहीं समझोगे। तुम्हारे मन में एक बार डाउट शंका घुस गया, ये खराब आदमी, टाउटर, बदमाश, ठको, लंपट, कामुक, गंदा आदमी, तो तुम्हारा दिमाग में वो घुस गया। जिस व्यक्ति का राहु महादशा अंत आने लगी, 4-5 साल बाकी रहेगा, देखना तुम्हारे अंदर ये टेंडेंसी और बढ़ गया होगा। जो तुम्हें सहायता करने के लिए आता रहेगा ना, तुम उसी को षड्यंत्र करके फंसा दोगे, उसी को उल्टा पुंगी बजा दोगे। जो तुम्हें सहायता का उंगली तुम्हें बचाने के लिए उंगली पर खोला होगा, उसको खींच के तुम गड्ढा में डाल दोगे। किधर बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? सेम केस, सेम राहु महादशा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? सर्वः शून्यम। तुम क्या बोलते हैं? अपने पैर में खड़ा होंगे, बाप का होटल में खा रहे हैं, ये भी हटा देगा बहुत जल्दी। बाप का होटल भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। आ रहा है टाइम, 1 साल 1.5 साल बाकी है, तुम्हारा देखा था, याद है मेरे को। और वो टाइम आ रहा है राहु में केतु अंतर्दशा। ये तो 2017 का 22 का ही मई से ना जून से स्टार्ट है। आ रहा है, शुरू हो जाएगा, तैयार हो जाओ उसके लिए। हटाएगा खेत, छड़ाए खेत, तैयार हो जाओ। क्या बोल रहे हैं? बाप का होटल में खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अपने पैर पे खड़ा नहीं हूँ, पैर में खड़ा होने देगा?
सप्तम का राहु शत्रुगृही होके सूर्य के साथ पितृदोष बना के, पितृश्राप दोष बना के ठेंगा। अब सुनो आगे, व्याधि वियोगा धनहानि विषाद, क्या क्या देगा? व्याधि, कौन सा? रोग, व्याधि, आदि व्याधि, समझो। व्याधि मतलब क्या? बीमारी। व्याधि माने बीमारी नहीं होता है। अच्छा। रोग बीमारी अलग, व्याधि अलग। बाधा है। बाधा। व्याधि वियोग, वियोग क्या? माइनस। माइनस माने क्या? जो है वहां से तुम्हें हटाएगा, काटेगा। बाप है, बाप से तुम्हें अलग करेगा। घर है, घर से अलग करेगा। भाभी है, जिस भाभी को माँ समझ के चरण छूना चाहिए, उसके हाथ से खा पी के आगे बहुत अच्छा मित्रता होना ना चाहिए, तुमको दिखाई देगा उसी का दोष है। मैं दूध का धुला, युधिष्ठिर महाप्रभु, जो तुम्हारे आंख में ऐसा माया अंधेरा छाएगा कि जो नहीं है वही चीज तुम्हें दिखाई देगा। जो भाभी माँ समान, तुम उसको डायन देखोगे, तंत्र मंत्र जंतर देखोगे। और मैं 1000 बार भी समझा दूं, तुम नहीं समझने वाले। तुम्हारे मन में अंदर तो बोलता होगा चुतिया बांझ रहा है बिना फालतू का। व्याधि वियोग धनहानि विषाद विषानी, क्या बोल रहा है? धनहीन, क्या बनाता है? धनहीन, विषाद, डिप्रेशन, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, बिना फालतू का चिंता। इतना चिंता का लोड देगा कि किसी कोना में जाके बैठ जाओगे, कुछ करने का इच्छा नहीं होगा। विषाद विषानी, तुम्हें खाद्य में कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा खिला देगा जो तुम उसमें कष्ट में, पीड़ा में, मति विभ्रम में सहायता करेगा। भय, सर्वम च भय, हर प्रकार का भय दिखाई देगा। डर से जियोगे। क्यों? राहु और चंद्रमा का दृष्टि अगर कहीं से हो गया है तो भय, तुम्हें लगेगा कि अरे यार यहां से भूत आ रहा है। अभी बोले तो क्या बोला? हॉस्पिटल से भूत आ रहा है, खिड़की फाड़ के आ रहा है। आया तो कहां भाग गया बे? बस नहीं, मैंने नहीं, गर्दन में चढ़ गया। चढ़ा तो आधा क्यों छोड़ दिया? पूरा तीत रोक लेता, उसको भी भूख लगता होगा, तेरा खून का प्यासा होगा। राहुर दशा कैसा है? आखिरी में क्या बोलता है? विषान विषाद चैव, जहर खिला सकते हैं, खा सकते हैं, और तुम भी दूसरे को जहर दोगे, तुम्हें भी लोग जहर देंगे, विष। इसलिए इस समय बहुत सोच समझ के किसी के यहाँ खाना चाहिए। किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट के घर में जाते हो, ज्ञात से नहीं देगा, अज्ञात से देगा। कोई तंत्र मंत्र जंतर विष से नहीं हो जाता है। चांसेस है, हो सकता है सांप काट ले, हो सकता है किसी प्रकार का अज्ञानता बस ऐसा मेडिसिन खा लिया जिसका एक्सपायर डेट पार हो गया है, वो भी जहर है। हो सकता है तुम्हें अनजाने में हाथ मार दिया और उसमें जहर लगा था, खा लिए। हो सकता है किसी को पानी दिया और हड़बड़ी में, राहु तो पगला करता है ना, पानी दे दिया और इसमें क्या था? पहले से T20 के साफ कर रहा था, उसको पिला दिया, पी गया, तुमको नहीं पता। ऐसे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। विषाद विषानी राहुर दशा कैसा है? कश्चित जीवित संशयम च, जीऊंगा या मरूंगा उसके ऊपर भी डाउट लगता है। ठीक है, ये तो राहु महादशा। ऊपर से तुम्हारा क्या हो गया? राहु के साथ सूर्य, ग्रहण दोष हो गया। नहीं, ग्रहण होने से तो अलग बात है। पितृश्राप दोष बना के रखा है। ग्रहण दोष अलग है, पितृदोष अलग है, पितृश्रापित दोष अलग है। कौन कर रहा है? यहाँ विज्ञान शुरू होता है तेरा। तंत्र मंत्र जंत्र को छोड़, साइंस यहाँ से शुरू होता है। आई एम द साइंस बेस्ड गाय। और एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर है, एक साइंटिफिक पूजक है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस में आदमी का काम करता है। और तेरा जैसा कितना केस आया है और धूल के चाट के भाग गया। समझ में आ रहा है? तो पहला बात तो ये कहता हूं कि इस प्रकार का वहम और रहम से निकलने का कोशिश करो। निकल तो नहीं सकते, मैं 1000 समझा दूं, नहीं निकल पाओगे। ये भी लिख लो। और अभी तो उसका और ज़्यादा गहरा आ रहा है। ठीक है, और ये जब तक निवारित नहीं होता है, एकदम तुम सही बोला, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बात बताता हूं, हमेशा याद रखना, जिस आदमी को ऐसा दंड दोष लगा होता है, उसको कुंडली में भी उसी भाग दिखाता है, क्या ये वहां से निकल सकता है? हाँ, निकल सकता है। तुम्हारा वो ताकत है, तुम्हारे अंदर वो प्रचंड ताकत है कि तुम इस प्रकार के दोष से निकल सकते हो। यस, मानता हूं। तो इसके लिए बेफिक्र रहो, निकल जाओगे।
बहुत अच्छा से निकल जाओगे। ये मानसिक भ्रम है, साइकोलॉजिकल फोबिया है, मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन एलोपैथी मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, वैद्य के पास कोई इलाज नहीं है, होम्योपैथी के पास कोई इलाज नहीं है। ये ओझा झाड़ फूक तंत्र मंत्र जंतर तुम्हें कुछ दिन के लिए